हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? ये दिया गया फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसके फाउंडर हैं सफीना हुसैन। इनको ये पुरस्कार दिया गया। इस एनजीओ की शुरुआत राजस्थान के पाली व जालोर जिले से शुरू हुई थी। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रूमा देवी को। किसको? रूमा देवी को राजीविका का। याद रखना, रैसे राजीविका, रैसे रूमा देवी। राजफेड और कानफेड दो संस्था हैं जिनकी स्थापना राजफेड की हुई है 26 नवंबर 1957 को, कानफेड की हुई है 27 मार्च 1967 को। वैदिक गणित का खगोलीय संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोटा में। कोटा नहीं ऑप्शन में आए तो याद रखना, राव माधो सिंह संग्रहालय कोटा में इसका खगोलीय संयंत्र स्थापित है। किसका? वैदिक गणित खगोलीय संयंत्र अपना स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों, कोटा से संबंधित आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे राज्य का प्रथम स्नैक पार्क कोटा में है, राज्य का प्रथम बोन बैंक भी कोटा में है, राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज, ठीक है, ये भी चंबल नदी में कोटा पे ही है, और राज्य का सेकंड प्लाज्मा बैंक कोटा में है, नमो टॉय बैंक भी कोटा में है, कैटल फ्री सिटी कोटा को कहा जाता है, राज्य का प्रथम फूड पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कहाँ है? कोटा में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में है, माँ वात्सल्य केंद्र कोटा में है, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट भी कोटा में है। याद रखना, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी तो जयपुर में है, लेकिन विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट ये हमारा कोटा में है। बर्तन बैंक जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। बैरियर रहित टोल प्रणाली में राजस्थान के किस हाईवे मार्ग को शामिल किया गया है? राजस्थान गुड़गांव नेशनल हाईवे, जिसे हम NH48 बोलते हैं। तो NH48 जो है ये देश का प्रथम एक्सप्रेस वे है, जो गुड़गांव से जयपुर तक इसका विस्तार है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य में PM सूर्य घर योजना के तहत कितने यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी? 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बात कर लेते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। ये शुरू हुई थी फरवरी 2024 को। घर पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोवाट लगवाता है सोलर पैनल अपने घर पे, तो उसे 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बजट 2025-26 में घर पर सोलर पैनल लगाने पर 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पाकिस्तान में 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है। इसमें डबल ट्रैप की स्पर्धा में स्कोर किया है 93, गोल्ड पदक जीता है किसने? अनुष्का भाटी ने। ठीक है। कजाकिस्तान में जो 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें गोल्ड पदक जीता है अनुष्का भाटी ने और स्कोर किया है 93। याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो रहे हैं। राजस्थान में प्री टेस्ट के साथ जनगणना 2027 की शुरुआत कहाँ से हुई? प्री टेस्ट के साथ जनगणना 2027 की शुरुआत जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर जिलों से की गई। राजस्थान की किस संस्था के 90 आयुर्वेदिक आहार को फूड सेफ्टी कैटेगरी में शामिल किया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने राजस्थान के राजेश कुमार व्यास, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे और राजेंद्र मोहन शर्मा को सम्मानित किया गया। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान मतदाता पंजीकरण आसान करने के लिए किस वर्ष के किस विभाग के साथ MOU किया है? शिक्षा विभाग के साथ। देखना, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण को आसान करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU किया है। याद रखना। अगला है, राज्य में देश की पहली बाल सभा का आयोजन कहाँ किया गया? हेरिटेज नगर निगम जयपुर। पहली बाल सभा का आयोजन राजस्थान में हेरिटेज नगर निगम जयपुर में किया गया। हाल ही में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कालीबाई भील से संबंधित
अध्याय को किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक से हटाया गया? कक्षा 5। रीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा काली भील से संबंधित अध्याय को किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया? कक्षा 5 से। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 के लिए जयपुर पिंक पैंथर का कप्तान किसे बनाया गया? नितिन रावल को बनाया गया। आरपीएससी, देखो ऐसा नहीं है कि आरपीएससी के गठन से पहले कोई लोक सेवा आयोग नहीं हुआ करता था। पहले भी लोक सेवा आयोग थे राजस्थान में 3, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 को आया, ये लागू किया गया 20 अगस्त 1949 को। आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को ही। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आरपीएससी की स्थापना के समय इसमें सदस्य कितने थे? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे स्थापना के समय? एसके घोष। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, रट लेना है इसको। वर्तमान में सदस्य कौन है? वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 1 अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य हैं, टोटल इसमें 11 सदस्य हैं। याद रखना, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? UR साहू अर्थात उत्कल रंजन साहू। ये एक संवैधानिक पद है, अर्थात आरपीएससी का संविधान में उल्लेख है। इनमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले या तो क्या हो जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए या 62 वर्ष उनकी पूर्ण हो जाए। याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आरपीएससी से संबंधित। एक तो है पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। एक वर्तमान अध्यक्ष तो पूछा ही जाता है किसी भी संस्था का हो। और एक आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष। और आरपीएससी की स्थापना के समय कितने अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष और सदस्य समेत कितने टोटल सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने, जो कि गंगानगर की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेगी। कौन? मनिका विश्वकर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस करंट अफेयर की क्लास में हमने साथ में करंट अफेयर तो पढ़ी है, साथ में हमने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े हैं। ऐसे ही हम रोज़ स्टडी करेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन ही रोज़ बन पाते हैं करंट के इम्पोर्टेंट हमारे राजस्थान से, जो कि हम रोज़ बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।